अब इस प्रकार से देखा जब सावित्री खड़ी है, इधर सत्यवान खड़े हैं। उसी समय सावित्री ने सत्यवान के गले में माला डाल दी। इस प्रकार से देखा तो भांगड़े पड़ी है। अब बड़े आनंद के साथ इतने कष्ट उठाए, मुझे बड़ा किया और आज के सुनवा कि मैया तू है दिया, मैया तू है दिया, तेरी बाती हूँ मैं, मैया तू है दिया, तेरी बाती हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ा, अकेला तुझे छोड़ा
मुझे बुलवा लेना भैया को रक्षा। जब दानों ने पैर छुए हैं, आज मैया ने आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे बड़े आनंद के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। इधर तो जैसे ही दिन प्रतीत होता है, सावित्री को सत्ता मन में आ रही है। सावित्री विचार कर रही है कि देव ऋषि नारद ने जो कहा था मेरे पतिदेव के लिए, ऐसा ना हो कि वो हमें देखने को मिला। अब दिन प्रतिदिन उदास रहने लगी, शंका करती है। जब स्वामी को लगती है तो खुश नजर आती है, लेकिन मन में बड़ी शंका है। बताया मुझे इतना दुख मत देना, क्योंकि हमारे ऊपर जो दुख का पहाड़ टूटने को देव ऋषि नारद ने जो बतलाया, आज मुझे वो दिन देखना ना पड़े। आज दिन प्रतिदिन उदास रहती है, जब 2 महीनों से 1 महीना। अब सावित्री को बड़ी ही शंका। अब देखा जब शेष 8 दिन बाकी, तो उसी समय एक दिन को गिन रही है सावित्री। प्रभु से बार बार वंदना करती है। प्रभु शक्तिमान कहने लगे कि क्यों नहीं मैं जाऊं लकड़ियों को काटने के लिए, क्योंकि बहुत समय हो गया। उसी समय शक्तिमान ने कही है, और जैसे ही शक्तिमान लकड़ियों को काटने के लिए चल देते हैं, उसी समय सावित्री कहने लगी है ना, कहाँ जा रहे स्वामी? कहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ लकड़ी काटने के लिए। मैं भी चलूंगी। आप ऐसा करो, अपना और अपने सास का ख्याल रखना है। ठीक ही ख्याल तो मैं रखती आ रही हूँ और रखूंगी और रखती रहूंगी, लेकिन आज स्वामी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे नहीं नहीं, वहाँ जाके तुम क्या करोगी? वहाँ तुम्हारा कुछ काम नहीं है, कोई काम नहीं है। देखो वहाँ मैं जंगल में जाऊंगा और लकड़ियों को काटूंगा और शाम तक घर पे आ जाऊंगा। नहीं स्वामी, आज मुझे तुम्हारे साथ ही चलना है। और सुनो, सुना कि घर नहीं पाऊंगी, सुनो कि घर नहीं पाऊंगी, मैं तो संग चलूंगी स्वामी। तक आ जाऊंगा। सेवा तो मैं करती आ रही हूँ, करूँगी। सुनो
क्या बात है। देखो ऐसा है, आज मेरे पति महाराज जंगल को जा रहे लकड़ी काटने के लिए, और मेरा जी ये करता है कि मैं भी उनके साथ ही जाऊँ। हाँ ऐसा करो, तुम्हारे पतिदेव को जा रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम जाना चाहती हो ना? हाँ, ये ना जाओ तो नहीं ठीक है। सुनो जी, कहिए। मैया से आज्ञा तो मैं लेकर आ गई, उन्होंने कह दिया जाओ। ठीक है, ठीक है, चलो चलते। सावित्री मन में विचार कर रही, हे प्रभु आज वो घड़ी है, लेकिन मुझे ये दिन मत दिखाना है। सत्यवान तो लकड़ियों को डाल रहे हैं, सावित्री घड़ियों को इकट्ठा कर रही है, लेकिन मन में बड़े बड़े विचार हैं। ऐसा ही नहीं, उन लकड़ियों को काटते काटते क्या हुआ भूख लगी नीचे स्वामी? अरे रानी, हाँ अरे क्या बताऊँ, हमारा दिमाग कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ स्वामी? तुम नीचे आओ। हमारी सर में दर्द हो रहा है। स्वामी आप नीचे आओ, पेड़ से नीचे आओ आप। रानी, हाँ आज मुझे लगता है कि मेरा और तुम्हारा नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं। आप पेड़ से नीचे आओ स्वामी, नीचे आओ, हम समझ रहे। आप नीचे आओ, आपसे यही विनती है, नीचे आओ स्वामी। हाँ, हमारी सर में नीचे आते हैं। आज जैसे ही चमन देते रखे तो कहते हैं कि हमारी सर में बड़ी तेजी से दर्द हो रहा है। आज मुझे लगता है रानी कि हमारा और तुम्हारा साथ छूटने वाला है। रानी कहने लगे, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? स्वामी ऐसी बातें आप क्यों कर रही हो? आपने तो वादा किया था, कसमें खाई थी कि सारी जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगा, और आज आप ये बातें क्यों कर रहे हो? आप बातें कर रहे हो, हमारे दिल में बहुत उत्सुकता महसूस हो रही है। श्यामी आप क्या बोल रहे हो? उसी बात में हम तुम्हारी सर को दबा रहे हैं। सत्यवान कहने लगे, हे रानी, आज मुझे लगता है कि मेरा समय आ चुका है। रानी कहने लगी, है ना, आप कैसी बातें करते हो? अब देखा सत्यवान के जब शरीर में पीछे मारो, सत्यवान के शरीर से आत्मा से खींच रही है। आज सावित्री विचार कर रही है, अब क्या होगा? हे प्रभु, अरे आपने मेरे साथ क्या किया है? मैं जानती हूँ कि मेरे लिए बुद्धि ऐसा ही नहीं देता। जब आपने मेरे साथ क्या किया है? अब मैं क्या करूं? एक पति के बिना इस संसार में मेरा कुछ है। आज हो रही सावित्री जाओ
किसके साथ ये जीवन को व्यतीत किया करोगी। सिर्फ तुम ही एक सहारा थे, वो भी आज दुनिया को छोड़ के चले गए। स्वामी स्वामी सुनो कि धरती से गगन तक मैं ढूंढूं, धरती से गगन तक मैं ढूंढूं, मेरे पिया गए तो ये सारे मैं अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। अब तो स्वामी सुनो कि उम्र मेरी कैसे कटे वाली, अब नहीं उभरे दूध के छीन सिंदूर, हे प्रभु आपने क्या किया जो आज मैं रो रही हूँ कि छीन सिंदूर मेरा लिया, सुनो कि तुम ही मेरे मंजिल और तुम ही मेरे पूरा, तुम ही मेरे मंजिल, तुम ही मेरे पूरा, तुम ही मेरे हमारा काम है कि प्राणों का हरण करना। प्राणों का हरण किया और मुझे चलना चाहिए। मोबाइल है जी। ओए लड़की, हाँ महाराज। ये बता तू हमारे पीछे पीछे कहाँ रही? अरे महाराज मैं आपसे विनती करती हूँ, मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो आज मुझे ये दिन देखने को पड़ रहा है? हमारे पति के प्राण लेकर के कहाँ जा रहे हो महाराज? पति वाली बन रही है, ऐसे सबके पति को मैं छोड़ दूंगा? नहीं महाराज, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। सुनो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मेरे पति के प्राण वापस कर दो, उसके बाद में जाओ महाराज। देख लड़की, हमारा काम है प्राणों का हरण करना, तो पीछे लौट जा। सुनो सुनो, ईमान में सिंदूर, हाथ में कंगना। सुने हो महाराज कि माथ में सिंदूर, हाथ में कंगना, और सजनी का श्रृंगार है सजना, और जान
मैं लौटूंगी तो पति को शीघ्र वापस मैं जरूर ले जाऊंगा। मैं अपनी मैया सास ससुर को क्या जवाब दूंगी? महाराज ध्यान रखना, मैं वापस लौटने वाली नहीं हूँ। यमराज कहने लगे सावित्री, अगर तू नहीं लौटने वाली है तो ऐसा कर, वरदान मांग ले, लेकिन टुकड़े महलों में लौट जा। अगर वरदान ही देना चाहते हो तो सुनो। बताओ। वरदान की तुम कह रहे हो तो सुनियो बालकारी। लाल का जन्म हो जाए। अभी यमराज ने जवाब दिया, जा सावित्री महलों में लौट जाए। सुनो, मैं लौटने वाली नहीं हूँ। तूने तो वरदान मांग लिया, अब क्यों तू पीछे आ रही है? साथ में ही चलूंगी। लेकिन बात क्या है? अब सावित्री कहने लगी, सुनो, बात तो केवल ये है, मेरी शंका तो ये है, अगर पति ही जीवित नहीं है तो बालक कहाँ से होगा? सुनो, मुझे शंका इस बात की है कि हमारे सास ससुर के जो नेत्रहीन है, उनकी जो मेरी राजधानी चली गई है ना, वो राजधानी मुझे वापस मिल जाए और मुझे कोई शंका नहीं है। चल बेटी, दूसरा वरदान मांग ले। सुनो, आराजा मेरी दूसरी सुन ले। आराजा मेरी दूसरी सुन ले। ससुर के उम्मीद तो मेरा सोच यही दिला में भाई, सोच यही दिला में भाई, मेरे मेरे सास ससुर के जैसे कि नैना थे वैसे ही वापस हो जाए और मुझे कोई और मेरे एक लाल हो जाए, बस इसी का शंका है मुझे महाराज। चल बेटी, ये बात ऐसा ही होगा। यमराज कहने लगे, लौट जा, ऐसा ही होगा। अब सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। यमराज कहने लगे, जवाब दिया, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? महाराज, क्या बात है? एक शंका दिल में है मेरे। कैसी शंका? शंका ये है कि बिना पति के संतान कैसे हो पाएगी? आपने वरदान दिया। जब इतने वचन सुने, यमराज कहने लगे, सावित्री मैं तेरी बातों में पढ़कर मैंने तुझे वरदान दे दिया। हाँ, कि पुत्र होने का वरदान तुमने दिया और बिना पति के संतान हो पाएगी। पुत्र होने का वरदान तुमने दिया, बिन पति के न संतान हो पाएगी। ये शंका मुझे लगी नाथ है, ये शंका मुझे हाँ लगी नाथ है, इसका समाधान हाँ तेरे हाथ है। अब
मुझे शंका इस बात की, आपने तो वरदान ही दे दिया, जाओ वरदान देता हूँ, लेकिन शंका इस बात की बिना पति के कैसे वरदान, कैसे पुत्र हो जाएगा महाराज। यमराज कहने लगे, अब यमराज कहने लगे सावित्री जा लौट जा, मैं तेरे पति को जीवित करता हूँ और हमेशा तू सदा सुखारी रहना। अब तो सावित्री को वरदान दिया है, जब सत्यवान को जीवित किया है, अब सावित्री सत्यवान के साथ लौट आती है। जिंदा हो गया बताया है बोले गोविंद भगवान की जीवित किया है। तो एक कीर्तन